स्वस्थ तथा निरोग शरीर की आवश्यकताएं एक मनुष्य ही क्या, संपूर्ण जीव मात्र को अपने जीवन काल में जिस पदार्थ की जितनी आवश्यकता पड़ती है, प्रकृति ने वो पदार्थ उतनी ही अधिक मात्रा में उत्पन्न और संग्रह करके पहले ही रख दिया है। जीव मात्र के लिए बहुत अधिक मात्रा में और परम आवश्यक वायु हवा होती है। यह वायु संसार में सब पदार्थों से अधिक मात्रा में है और बिना किसी प्रकार के प्रयास या व्यय के सब जगह सहज ही सुलभ हो जाती है। यही नहीं, बल्कि प्रकृति ने ऐसी योजना बनाई हुई है कि छोटे बड़े, अर्षित, सुरक्षित सभी स्थानों में यह स्वयं पहुंच जाती है। प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकता के अनुसार वायु की आवश्यकता होती है और यदि कोई विशेष प्रतिबंध न हो तो उसके लिए प्रत्येक स्थापन पर वायु पहुंच भी जाती है। आवश्यकता एवं उपयोगिता के विचार से सांसारिक पदार्थों में दूसरा स्थान जल का है। आज असंख्य ऐसे जीवों के नाम बतलाए जा सकते हैं जो भिन्न पदार्थ खाते हैं, पर वायु के अलावा संसार में कोई ऐसी चीज है जिसकी आवश्यकता उन असंख्य जीवों पर पड़ती है तो वह जल ही है। सृष्टि में जहां तहां जल की अधिकता इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। जिस वायु और जल की संसार को इतनी आवश्यकता हो, उस वायु और जल में अनंत गुणों का होना स्वाभाविक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। वायु और जल में हमारे यहाँ ईश्वर का वास माना गया है और वास्तव में इन्हीं दोनों पदार्थों में सबसे अधिक संजीवनी शक्ति है। ज्येष्ठ और आषाढ़ की धूप में 2-4 कोस चलने या दिन भर बहुत अधिक परिश्रम करने के उपरांत जितनी शांति एक गिलास ठंडे जल पानी और ठंडी वायु हवा के 10-5 झरोकों से मिलती है, उतनी शांति और उतना संतोष तथा उतना 18 मुख संसार के किसी भी जन्य पदार्थ से संभव नहीं है। यदि अधिक सुख और अधिक संतोष मिल सकता है तो वो केवल जल और वायु से ही मिल सकता है। यदि आप कहीं दूर से गर्मी में बलकर आ रहे हैं तो घर आकर कपड़े उतार दीजिए और ठंडी हवा शरीर को लगने दीजिए, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। फिर शीतल जल से स्नान कर लेने से ही सारी थकावट दूर हो जाएगी और शरीर हल्का फुल्का हो जाएगा। ऐसे स्वास्थ्य वर्धक पदार्थों से लाभ उठाने की अपेक्षा जो लोग अन्य प्रकार के दूषित, निंदनीय और हानिकारक उपाय करते हैं, उन्हें बुद्धिमान तो कभी कहा ही नहीं जा सकता। संसार में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो ठंडी वायु और ठंडे जल को हवा या अपना जानी दुश्मन समझते हैं। खुली हवा में रहने और शीतल जल में स्नान करने से जितने लाभ होते हैं उनका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। पाश्चात्य विद्वानों ने तो इन दोनों की उपयोगिता को इतना महत्वपूर्ण माना कि इनसे चिकित्सा ही प्रारंभ कर दी। संसार की प्राचीन जातियों ने भी अपने अपने समय में आवश्यकतानुसार उनके लाभ समझ लिए थे तथा उनकी उपयोगिता सिद्ध कर दी थी। ब्राह्म मुहूर्त में जिस समय की वायु सबसे अधिक शुद्ध होती है, उठना, आसपास या दूर की नदी आदि में स्नान करना तथा खुली हवा में बैठकर ईश्वर की आराधना करना प्राचीन आयों का सर्वप्रधान कर्तव्य होता था। आज तक उनकी बहुत सी संतानें उस कर्तव्य का बहुत से अंशों में पालन करती आ रही हैं। मित्र तथा यूनान के निवासी भी इन प्राकृतिक और स्वास्थ्यप्रद आवश्यकताओं को बहुत अच्छी तरह समझते थे। वहां के प्रत्येक नगर में बढ़िया बढ़िया स्नानागार होते थे, जिनमें से अधिकांश के व्यय निर्वाह के लिए सर्वसाधारण पर कर लगाया जाता था। दक्षिण यूरोप में इस प्रकार के स्नानागार ईसा से 500-600 वर्ष पहले तक हुआ करते थे। रोम के प्राचीन निवासियों ने अपने उन्नति काल में इसी प्रकार के अनेक प्रबंध किए थे। भारत के मुगल शहंशाह भी उनसे पीछे नहीं थे। आज तक संसार में खुले जल में तैरने अथवा खुली हवा में टहलने से बढ़कर और कोई व्यायाम लाभदायक प्रमाणित नहीं हुआ। इन दोनों की श्रेष्ठता का मुख्य कारण जल और वायु की श्रेष्ठता ही है। शरीर की सारी गंदगी का नाश या तो जल से होता है या फिर वायु से। सूर्य का प्रकाश भी इनकी सहायता करता है। शरीर के अंदर की गंदगी भी जल से ही नष्ट होती है। हर तरह की बेचैनी और घबराहट दूर करने में जल पीने से सहायता मिलती है। शरीर के किसी कटे हुए स्थान पर पानी डालने या गीला कपड़ा बांधने से आराम मिल जाता है और यहाँ तक कि फोड़े फुंसियों आदि में भी गीला कपड़ा बांधने से आराम मिलता है। जल चिकित्सक तो शरीर के समस्त रोगों की चिकित्सा जल के अनेक प्रकार के प्रयोग से ही करते हैं। ऐसे उपयोगी पदार्थ से किसी भी दशा में डरने का कोई कारण नहीं है। स्वस्थ और निरोग रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हर 24 घंटे में एक बार स्नान तो अवश्य ही करना चाहिए और यथासाध्य बहुत सा स्वच्छ और ताज़ा जल भी पीना चाहिए।